इस वक्त हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक। यहाँ पे तमाम लोग हैं। किस मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, क्या मांग है? सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और कई दलों द्वारा भारत बंद का ऐलान जो किया गया था, इसमें काफ़ी दल के लोग यहाँ पहुँचे हुए थे, जिसमें आज अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की भी टीम हमारी पहुँची हुई है। और जो संविधान में SC/ST वर्ग के वर्गीकरण किया जा रहा है, जो संविधान को पूरी तरह से भारत में भाजपा की सरकार बदलने का कार्य कर रही है, उसके विरोध में आज समाजवादी मैदान में उतरे थे। और संविधान को सुरक्षित रखना ही समाजवादियों की और भारतवासियों की एक मुहिम है। अच्छा, जिस तरीके से आपने प्रदर्शन किया, ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। प्रदर्शन में काफ़ी लोग थे, क्योंकि अलग अलग विंग्स, अलग अलग प्रकोष्ठ आए हैं यहाँ पर, तो सभी प्रकोष्ठों का अलग अलग ज्ञापन हुआ है। और एक पार्टी का सिर्फ एक ही ज्ञापन नहीं गया। हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने विंग हैं, जितने प्रकोष्ठ हैं, सारे फ्रंटलों का ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। और जब सारे फ्रंट हमारे इकट्ठा हो जाएंगे तो यहाँ पर शायद पैर रखने की ज़मीन में जगह भी नहीं। क्या लगता है कि क्यों ऐसी आदेश आते हैं जिसके लिए आप लोग को फिर ज़मीन पे आना पड़ता है? एसपी वाले भी मैदान में किया गया है ये। देखिए, बीजेपी का मेन फंडा है फूट डालो राज करो, तो उसका कहीं ना कहीं जो ये वर्गीकरण करने का काम कर रही है सरकार, तो ये फूट डालकर राज करने का ही है कि जातियों में भी जातियाँ बांटना और SC/ST OBC माइनॉरिटी को उनके हक ना देना, जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उनके हक आरक्षित किए थे, उन हकों से लोगों को वंचित करना, ये सरकार का काम बन चुका है। सिर्फ सरकार वोट के समय दलितों को और अल्पसंख्यकों को कहती है कि ये वोटर हैं हमारे, जब वोट खत्म हो जाता है तो दलित हो जाता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम हो जाता है। फिर भी लेकिन पब्लिक क्यों नहीं समझ रही? वोट तो भर भर के उन्हीं को दे रही है। देखिए, 2024 में आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में सीटों का काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इसी तरह 2027 में यूपी से पूरा सुपाड़ा योगी सरकार का साफ हो जाएगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार मिश्रा है। मैं महानगर का उपाध्यक्ष हूँ लोहिया वाहिनी का समाजवादी से। और देखिए, जिस तरह से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिस तरह से प्रदेश में जो है छोटी जातियों के ऊपर उत्पीड़न कर रही हैं, युवाओं के ऊपर उत्पीड़न कर रही हैं, महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न कर रहे हैं। जैसा कि अभी रायबरेली में एक SC की हत्या हो गई, जिसमें स्वयं जो है राहुल गांधी जी को उतरना पड़ा, सांसद को उतरना पड़ा, और उसके लिए क्योंकि ACP जो है मुकदमा नहीं लिख रहा था, जो पक्ष था उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। तो इसी तरह से पूरे भारत में जो चल रहा है, जहाँ जहाँ कई अपराध हो रहे हैं, SC/ST के ऊपर जो है मुकदमा लादे जा रहे हैं, ठीक है, उनको जेल में डाला जा रहा है। और संविधान की बात लेकर अगर हमारे नेता जो संविधान विपक्ष में जो है खड़े होकर जो है संसद भवन में स्पीकर से बात को रखते हैं, तो स्पीकर उनको बैठने के लिए कहा जाता है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ की न्यायपालिका आज हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही है, कोर्ट की भी बात नहीं मान रही है? क्योंकि अभी सरकारी तंत्र में योगी जी की भी सरकार ने कहा कि जो है, उनके मंत्रियों ने भी कहा कि जो है न्यायपालिका की बात जो है, जजों की बात जो है सरकार नहीं मान रही, अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तो ये आज तक तो नहीं हुआ था। बाबा साहब के अम्बेडकर से लेके गांधी जी से लेके नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके जनरेशन मिश्र, लोहिया जी से लेके राजेश्वर जी से लेके जो आज तक हुआ, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो संविधान को लेके जो है हम लोगों को गली गली जाना पड़ा। ठीक, आज फिर वही मुद्दा आ गया है। आज जो है गली गली बाबा साहब की संविधान को लेके जो है हम लोग जो है रोडों पे उतर आए हैं। ये शर्मनाक बात है भारत सरकार के ऊपर कि वो बैठी है, हंस रही है, हंसती है। विपक्ष जब इस बात को उठाता है तो वो के वहाँ के लोग जो है जात के नाम पे, आपकी कौन सी जात है, ऐसे उंगली करके कहा जाता है। किसकी जात? अरे हम लोग जो है इस भारत के नागरिक हैं, वही हमारी जाति है। ये भारत देश हमारा है, यहाँ की मातृभूमि हमारी है, ठीक है, बाबा साहब का संविधान हमारा है। तो काहे का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जब कह दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई, तभी भी जातियों में बांटा जा रहा है। इतनी जातियाँ आपने बना दी, अभी तक उनकी आपने अनुशोधन तक नहीं किया है। संसद में जो है उन जातियों को जो है अभी तक पारित नहीं किया, जो जातियाँ हैं पिछड़ी जातियों में भी उनको अभी ना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है, ना भारत सरकार ने लागू किया है। और उन जातियों में भी आपने जातियों का आपने वो कर दिया है।